नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीफेयर क्लासेस के एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के प्रमुख प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। ये टॉपिक एग्रीकल्चर एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही में स्टूडेंट या फिर किसान भाई एग्रीकल्चर फील्ड से जो जुड़े हुए हैं उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। इससे आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अपने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। सबसे पहले हम जानेंगे सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर यानी कि आत्मनिर्भर कृषि। ये एक ट्रेडिशनल खेती का तरीका है जिसमें किसान अपनी और अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फसल उगाते हैं। इसमें अधिक उत्पादन का उद्देश्य नहीं होता है बल्कि सिर्फ अपनी ज़रूरत के अनुसार से खेती की जाती है। फीचर्स की बात कर लेते हैं तो छोटी खेती ज़मीन होती है, अधिकतर मैनुअल लेबर का यूज़ किया जाता है, जैसे ट्रेडिशनल टूल्स वगैरह का यूज़ किया जाता है। मार्केट के लिए ये ज़्यादा उत्पादन नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल इंडिया के पहाड़ी इलाकों में ये किया जाता है, पूर्वोत्तर राज्यों और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी ये खेती देखी जाती है। दूसरा है हमारा कॉमर्शियल एग्रीकल्चर यानी कि व्यावसायिक कृषि। इस प्रकार की खेती का उद्देश्य फसलों का व्यापार करना होता है। इसमें किसान अपनी फसल को मार्केट के बीच का मुनाफा कमाने के लक्ष्य से रखता है। फीचर्स की बात करते हैं तो बड़ी खेती जमीन का उपयोग किया जाता है, अधिकतर मशीनरी और मॉडर्न टेक्निक का यूज़ किया जाता है। क्रॉप रोटेशन और हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल भी इसमें किया जाता है। प्रोडक्शन हाई होता है और एक्सपोर्ट भी किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेते हैं तो पंजाब और हरियाणा में वीट और राइस की खेती, महाराष्ट्र में शुगर केन फार्मिंग की जाती है। तीसरा हमारे पास है इंटेंसिव एग्रीकल्चर यानी कि गहन कृषि। इसमें छोटी ज़मीन और अधिकतर उत्पादन करने का प्रयास किया जाता है। हाई यील्डिंग वैरायटी यानी कि HYV सीड्स, फर्टिलाइजर और इरिगेशन टेक्निक का यूज़ होता है। जैसे कि फीचर्स की बात करते हैं तो ज़्यादा उत्पादन के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग किया जाता है। हाई यील्डिंग वैराइटीज़ का यूज़ होता है इसमें और पानी की आवश्यकता भी ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करेंगे चाइना और इंडिया के खेती प्रधान इलाके में भी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होता है। अब बात कर लेते हैं चौथा हमारे पास है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर यानी कि व्यापक कृषि। इसमें बड़ी ज़मीन पर फार्मिंग की जाती है लेकिन हमें कम लेबर और इनपुट्स को यूज़ किया जाता है। ये अधिकतर डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है। फीचर्स की बात करते हैं, बड़ी खेती ज़मीन होती है, लेबर और फर्टिलाइज़र का कम उपयोग किया जाता है। मैकेनाइजेशन अधिकतर होती है, मतलब मशीनरी वगैरह ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में ये खेती होती है। इसके बाद हमारा आता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर यानी कि बागानी कृषि। इस प्रकार की खेती में एक ही प्रकार की फसल को बड़े स्तर पर किया जाता है। जैसे कि बात कर लेते हैं अधिकतर एक्सपोर्ट के लिए किया जाता है। फीचर्स की बात करेंगे, एक ही फसल को बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है, लेबर इंटेंसिव प्रोसेस होता है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मिंग भी किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जानेंगे जैसे कि केरला रबर प्लांटेशन, तमिलनाडु टी और कॉफ़ी प्लांटेशन के रूप में जानते हैं हम। इसके बाद आता है हमारे पास है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यानी कि जैविक कृषि। इसमें केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके बदले नेचुरल मैन्योर और बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल का उपयोग किया जाता है। फीचर्स की बात कर लेते हैं तो नेचुरल मेथड का उपयोग किया जाता है, सॉइल फर्टिलिटी बना रहे इसके लिए यूज़ किया जाता है। हेल्थ और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है ये फार्मिंग। और एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं तो सिक्किम पूरी तरह से ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एडॉप्ट कर चुका है। ये पहले आपको पता होगा सिक्किम के बारे में, अगर नहीं पता है तो इसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं। सेवेंथ है हमारा इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर यानी कि औद्योगिक कृषि। ये एक मॉडर्न एग्रीकल्चर का फॉर्म है जिसमें हाईटेक मेथड, बायोटेक्नोलॉजी और मैकेनाइजेशन का उपयोग किया जाता है। फीचर्स की बात करें तो लार्ज स्केल का प्रोडक्शन, जेनेटिक मॉडिफिकेशन और एडवांस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। साथ ही में ऑटोमेशन और रोबोटिक का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जानते हैं हम USA और यूरोप वाले एरिया में लार्ज स्केल पे ग्रेन और डेयरी प्रोडक्शन किया जाता है। आठवां है हमारे पास एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कि कृषि वानिकी। इसमें एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री का एक साथ इंटीग्रेट किया जाता है जिसमें फसल भी उगाने के साथ साथ हम पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं। फीचर की बात करते हैं तो सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली फार्मिंग होता है। सॉइल कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी का ध्यान रख करके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स दिया जाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, भारत के अलग अलग राज्यों में एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है।
तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी एग्रीकल्चर के प्रमुख प्रकार के ऊपर। अगर आपको लग रहा है कि कोई जानकारी हमने कम बताई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, या फिर आप किसी अन्य टॉपिक में वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट करके बताएं। एग्रीफेयर आप इंस्टाग्राम से जुड़ करके आप हमसे डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन हो बेफिक्र आप पूछ सकते हैं। 24/7 आपकी मदद की जाएगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।